बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। एक दफ़ा फिर से आपको इस चैनल में खुशामदीद कहते हैं। नए साल पे नए साल के मौका पर भी आप सबको खुशामदीद कहेंगे जी। एक दफ़ा अल्लाह पाक आप सब की परेशानियां जो है वो दूर करे और सबको खुशियां देखना नसीब करे। इसी दुआ के साथ हम क्या करेंगे, अपना आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग क्योंकि हम चला रहे हैं, आज लेक्चर नंबर इसका गालबन 3 होगा। यहाँ पे आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग एलिमेंट्स की। ठीक है, अकाउंटिंग एलिमेंट्स। मेरी ये वीडियो जो है वो हो सकता है कि कुछ लोग 1 साल बाद देखें, 2 साल बाद देखें, तो न्यू ईयर ज़रूर लोग पूछना चाहेंगे। तो बेटे जो न्यू ईयर है वो 2021 की बात कर रहा हूँ, 2021 की। 2020 जा रहा है अल्लाह अल्लाह करके, अब 2021 आ रहा है इसमें, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अकाउंटिंग एलिमेंट्स की आज हम बात करेंगे कि सर व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग एलिमेंट्स, या अकाउंटिंग की जो बेसिस हैं, पिलर्स हैं, वो बेसिकली कौन से हैं। तो बेटे यहाँ पे अकाउंटिंग का जो पिलर्स हैं वो बेसिकली 5 हैं। ठीक है, जिसके ऊपर अकाउंटिंग पूरी आपकी क्या कर रही होती है, बेस कर रही होती है। मैं उसको ना तरतीब के साथ लिखता हूँ और उसके इफ़ेक्ट्स भी आपको बताऊँगा। नंबर 1 इज़ द मेन एलिमेंट या मेन पिलर इज़ एसेट्स, एंड सेकंड वन इज़ द एक्सपेंसेस। ठीक है, नंबर 3 लाइबिलिटीज़, नंबर 4 इज़ द रेवेन्यू, and number 5 is the capital. What are these? These are the basic elements of the accounting. ठीक है, तो ये 5 उसके क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। अब इन 5 एलिमेंट्स का इफेक्ट क्या होता है। अच्छा, मैं ना आपको इसकी डिटेल जो है 1 बाय 1 बताऊंगा, लेकिन आपने इफेक्ट याद रखना है। अकाउंटिंग के अंदर बेटे 2 ही इफेक्ट्स होते हैं, एक होता है डेबिट का, एक होता है क्रेडिट का। डेबिट और क्रेडिट क्या होता है उसकी तरफ भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये याद रखें कि अगर एसेट्स और एक्सपेंसेस में इजाफा हो, इंक्रीज़ हो, तो उसको हम क्या करेंगे जी, डेबिट करेंगे। और अगर इसमें डिक्रीज़ होता है, कमी आती है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। सिमिलरली ये जो हमारे पास 3 आइटम्स हैं, लाइबिलिटीज़, रेवेन्यू एंड कैपिटल, अगर बेटे इन तीनों में इंक्रीज़ है, अगर इन तीनों में इजाफा होता है, तो फिर इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और अगर इन तीनों में कमी आती है, तो इसको हम क्या करेंगे जी, डेबिट करेंगे। मतलब कि ये जो इफ़ेक्ट्स हैं, ये इफ़ेक्ट्स इसके ऑपोजिट चलते हैं। मतलब इन दोनों में अगर इन इजाफा हो, इंक्रीज़ हो, तो उसको डेबिट करते हैं। अगर इन दोनों में कमी हो तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसी तरह इन तीनों में अगर इजाफा हो या इंक्रीज़ हो तो उसको क्रेडिट करेंगे, और अगर इनमें कमी हो तो उसको डेबिट करेंगे। ठीक है, एक चीज़ अकाउंटिंग के अंदर ये बेसिकली 5 एलिमेंट्स होते हैं। एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आता है जिसको हम कहते हैं जी ड्राइंग्स। ये बेसिकली एलिमेंट के तौर पे तो कंसीडर नहीं किया जाता, अलबत्ता इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं। क्या, अब देखें जी, मेरे बिज़नेस के अंदर मतलब बेशुमार किस्म के एसेट्स हैं। मतलब मशीनरी है, बिल्डिंग है, लैंड है, अखराजात भी होते हैं, लोगों को सैलरियाँ भी देनी पड़ती हैं, बिजली के बिल भी आते हैं, फिर मेरे पास कुछ पैसे बचते भी हैं, और मैंने इसके साथ साथ कुछ विरासत से पैसे निकाले भी होते हैं। उन सब के बाद अगली चीज़ यहाँ पे जो आती है ना, वो ये है कि सर अगर ज़ाती इस्तेमाल के लिए मुझे पैसे चाहिए होंगे तो वो मैं कारोबार से निकालूंगा, तो वो इन 5 एलिमेंट में से किस एलिमेंट के अंदर आएंगे, तो वो इन 5 एलिमेंट में से ड्राइंग्स के अंदर आएंगे। तो ड्राइंग्स जिसको कहते हैं कि अमाउंट विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, कि कोई भी अमाउंट जो कि ज़ाती इस्तेमाल के लिए विड्रॉ करवाई जाती है उसको हम कहते हैं ड्राइंग्स। और ये एक्सपेंसेस के तौर पे कंसीडर की जाती हैं, चाहे वो बच्चे के स्कूल की फ़ीस आपने देनी है, घर के कोई अखराजात हैं, कोई सब्ज़ी वगैरह, कोई खाना वगैरह, कोई पैसे, कोई कुछ भी आपने करना है जो कि आपकी ज़ात के ऊपर इस्तेमाल होते हैं, तो वो ड्राइंग्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये लेस होती हैं आपके कैपिटल में से, आपका टोटल सरमाया। अब आ जाते हैं सर डिटेल के ऊपर कि एसेट्स बेसिकली क्या होते हैं। आपने ऊपर एलिमेंट्स का बता तो दिया, लेकिन हमें तो नहीं पता, तो लेट्स स्टार्ट डिटेल्स ऑफ अकाउंटिंग एलिमेंट्स। उसमें सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है जी एसेट्स।
हम खूबसूरत सी एक लाइन लगाएंगे, क्योंकि लाइनें जितनी खूबसूरत लगाएं उतनी उसकी लुक अच्छी आती है। तो खैर इस बात को आगे चलते हैं थोड़ा सा लेकर। एसेट्स हमारे पास बेसिकली होते हैं, इनको हम कहते हैं उर्दू में असासा जात को, ठीक है। असासा जात, अपनी प्रॉपर्टी, कुछ भी, एनीथिंग। अब एसेट्स हमारे पास बिज़नेस के असासा जात होते हैं, यानी मैं दोबारा लिख रहा हूँ माज़रत के साथ, मेरी उर्दू वैसे थोड़ी सी कमज़ोर है, लेकिन ये है कि जो इंडिया से लोग देख रहे हैं, दोस्त मेरे देख रहे हैं, माज़रत है जी, आपको उर्दू में शायद बात ये समझ ना आए, मैं फिर भी इंग्लिश में लिख लेता हूँ। इसको प्रॉपर्टी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, असासा जात। अब बिज़नेस के अंदर एसेट्स जो हैं, जो भी जिस भी शक्ल में हो, वो आपके पास असासे होता, आपका असासा होता है। क्या आपके पास अगर बिज़नेस में कैश मौजूद है, वो आपका एसेट है, आपके असासे हैं। अगर आपके पास मशीन है, अगर आपके पास बिल्डिंग है, अगर आपके पास ज़मीन है, अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि मतलब कि बिज़नेस के लिए यूज़ हो रही है, चेयर्स की शक्ल में, फर्नीचर की शक्ल में, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी क्या हैं, असासा जात हैं। अगर आपने कुछ लोगों से पैसे लेने हैं, तो वो भी आपके क्या हैं, असासा जात के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी क्या हैं, एसेट्स हैं। अब हमारे एसेट्स दो तरह के होते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ रही है। अगर थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ रही है तो मैं दोबारा बता रहा हूँ कि बिज़नेस के अंदर तमाम वो चीज़ें जो कि बिज़नेस की प्रॉपर्टी कंसिडर की जाती हैं, वो आपके असासा जात होते हैं, वो आपके एसेट्स होते हैं, ठीक है। अब एसेट्स की क्लासिफिकेशन दो है। एक क्लासिफिकेशन जो है उसको करंट एसेट्स कहते हैं, और दूसरी जो क्लासिफिकेशंस है उसको हम कहते हैं करंट लायबिलिटीज। गॉट मी पॉइंट। एक को हम कहते हैं करंट एसेट और दूसरी को हम कहते हैं करंट लायबिलिटीज। अब सर जी सॉरी, माजरत के साथ ही मिक्स हो गया। एक जो हमारे हैं उसको कहते हैं करंट एसेट्स, दूसरे को हम कहते हैं फिक्स एसेट्स। खैर मैं उस दूसरी साइड पे जा रहा था, इस पर थोड़ी सी हो गई। दूसरा जो है उसको हम कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। वो अक्सर क्वेश्चन हम करवाते हैं ना, तो करंट एसेट्स लायबिलिटीज पहले लिखते हैं, इसलिए वो वहाँ लिखती है, लेकिन खैर आपने इसको मिक्स नहीं करना। तो एसेट्स की क्लासिफिकेशन दो हैं, करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स। सर करंट एसेट्स क्या होते हैं? बेटे वो सारे के सारे एसेट्स जिनकी लाइफ जो है 1 साल के लिए होती है। ऑल दोज एसेट्स विच है लाइफ ऑफ 1 ईयर, जिनकी जो साल है, जिनकी जो मुद्दत है वो 1 साल के लिए होती है। और फिक्स एसेट्स सर वो सारे के सारे एसेट्स जिनकी जो है मुद्दत 1 साल से ज़्यादा होती है, यानी मोर देन 1 ईयर। थोड़ा सा इसको नीचे ले चलता हूँ, मोर देन 1 ईयर, यानी कि 1 साल से ज़्यादा 1 ईयर लाइफ। सर ये तो आपने मुझे एक्सप्लेनेशन बता दी है, सर थोड़ा सा मिसाल भी दें, एग्जांपल भी दें, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स के दरमियान ये कौन कौन से होते हैं। तो मैं इसकी थोड़ी सी एग्जांपल आपके सामने लिख देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास बेटे करंट एसेट्स होते हैं कौन कौन से। हमारे पास यहाँ पे करंट एसेट्स होते हैं जी डिफरेंट नेचर के, डिफरेंट टाइप्स के। जैसा कि कैश इन हैंड, हमारे हाथ में कुछ पैसे पड़े हुए हैं, जेब में पैसे पड़े हैं, ये कैश होता है, ये भी आपके एसेट्स होते हैं। उसके बाद कैश एट बैंक, अगर हमने कुछ पैसे अपने बैंक में रखवाए हुए हैं तो ये भी आपके एसेट होते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है डेटर्स। अब ये वो लोग होते हैं जिनसे पैसे हमने लेने होते हैं। कौन लोग होते हैं? जिनसे पैसे हमने लेने होते हैं। इन लोगों को हमने माल उधार पे सेल किया होता है, इनसे पैसे लेने होते हैं। और तमाम वो लोग जिनसे आपने पैसे लेने होते हैं उनको आप डेटर्स कहते हैं, ठीक है। और इसका दूसरा नाम यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल भी यूज़ होता है, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल के नाम से भी आते होते हैं, तो ये भी डेटर्स ही होते हैं किस हिसाब से आपके। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो करंट एसेट्स आते हैं वो आप कह लें प्री पेड एक्सपेंसेस, ठीक है। मतलब कि
प्री पेड जो है वो चलें एक्सपेंस वाली साइड पे चला जाएगा। करंट एसेट्स की जो है एग्जांपल मैं मज़ीद अगर आपको कोट करता चलूँ, मतलब इस पे कैश इन हैंड है, कैश इन बैंक है, डेटर है, हाँ, अकाउंट रिसीवेबल के बाद बिल रिसीवेबल्स भी होते हैं, ये भी सेम इसी तरह ही होते हैं अकाउंट रिसीवेबल्स की तरह। उसके साथ साथ यहाँ पे आ जाता है क्लोजिंग स्टॉक, वेरी इंपॉर्टेंट जी। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है कि माल जो साल के आखिर में बच जाता है ना, दिसंबर के महीने में, उसको हम कहते हैं क्लोजिंग। और जो माल आपके साल के स्टार्ट में आपके पास मौजूद होता है उसको हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक भी आपका क्या होता है जी, करंट एसेट होता है। उसके साथ साथ प्री पेड एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं, यानी ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो अभी हुए नहीं लेकिन आपने पहले ही कर दिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जनाब जैसे प्री पेड होता है ना, सिम होती है, आप सबसे पहले 100 का कार्ड यूज़ करते हैं तो फिर आप जनाब कॉल करते हैं, तो आपने कॉल करने से पहले 100 रुपया खर्च दिया है, वो आपका प्री पेड एक्सपेंस है। यानी ऐसा एक्सपेंस है जो कि अभी तक अकड़ नहीं हुआ लेकिन आपने पहले ही कर दिया कि यार होने तो है ना, एडवांस में आप पेमेंट कर देते हैं, एडवांस में आप बुकिंग करते हैं, दैट इज़ द प्री पेड एक्सपेंस। और उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ले जी। अब ये शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट होती है ये भी आपकी किस में चली जाती है, करंट एसेट्स में। लॉन्ग टर्म जो होती है वो फिक्स में चली जाती है। अब आगे ज़रा बात करते हैं थोड़ा सा हम अपने फिक्स एसेट्स के ऊपर। मज़ीद आगे क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें ये आते जाएंगे। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट अपने फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर कि फिक्स एसेट जो हैं वो क्या होते हैं। लें जी, फिक्स एसेट्स जैसा कि मैंने आपको पीछे ये बताया था कि ऐसे सारे के सारे एसेट्स हैं जिनकी जो मुद्दत होती है वो 1 साल से ज़्यादा होती है, ठीक है। ठीक है, जैसे हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल लैंड है, लैंड कहते हैं ज़मीन को। ज़ाहिर है ज़मीन आपके पास कोई 1-2 साल के लिए तो नहीं होती या 6 महीनों के लिए तो नहीं होती, लंबे अरसे के लिए होती है जब आप ज़मीन ख़रीदते हो। उसके बाद दूसरा जो आपका एसेट आता है वो है आपके बिल्डिंग। बिल्डिंग कोई आपने इमारत ले ली है तो इमारत ज़ाहिर है इतनी आप बड़ी बिल्डिंग बनाते हो या ख़रीदते हो, ये नहीं कि हफ्ता रखी बेच दी, आप उसको रखते हैं लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए, ठीक है। बिल्डिंग के बाद अगर आपकी कोई फैक्ट्री आ जाती है तो फैक्ट्री भी आपका फ़िक्स एसेट होता है। और ये भी जनाब आपके पास जो फैक्ट्री एक दफ़ा आप ख़रीदते हो, कोशिश करते हो उसको लंबे अरसे के लिए आप इस्तेमाल करो। फैक्ट्री के बाद चौथे नंबर पे आता है यहाँ पे फर्नीचर। फ़र्नीचर जो भी आप अपने बिज़नेस के अंदर आप फर्नीचर फिट करवाते हो जी, फाइलें वगैरह रखने के लिए, तो ये नहीं कि हफ्ते बाद फर्नीचर चेंज हो रहा होता है। तो फर्नीचर आप कोशिश करते हो कि एक ही दफ़ा महंगा और अच्छा लगा लो, उसको रखो, क्योंकि ये फिक्स्ड होता है, जुड़ा हुआ होता है घरों के अंदर। उसके बाद यहाँ पे आता है जी इक्विपमेंट। इक्विपमेंट से मुराद कोई भी मशीनरी वगैरह आप ला कर रखते हैं ना, जैसे अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर आप मशीनें देखते हैं, फिर आप इंडस्ट्रीज़ के अंदर मशीनें देखते हैं जो कि क्या कर रही होती हैं, प्रोडक्शन कर रही होती हैं, चीज़ें बना रही होती हैं, बेच रही होती हैं, सेल कर रही होती हैं। वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो किस में चली जाती हैं, इक्विपमेंट के अंदर चली जाती हैं, क्योंकि उन चीज़ों की मदद से भी क्या होता है कि फ़ाइनल चीज़ें प्रोसेस की तरफ मूव कर रही होती हैं। इसके साथ साथ मोटर वैन आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। मशीन मैंने लिख दी है यहाँ पर, मशीनरी आ जाएगी आपके सामने। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये किस में जाएंगी, ये फिक्स एसेट्स में जाएंगी, ठीक है, क्योंकि इनकी मुद्दत जो होती है या इनकी एज या उम्र जो होती है वो 1 साल से ज़्यादा होती है। सो ये हमारे पास थे आज यहाँ पे हमने एसेट्स को देखा कि एसेट्स हमारे पास कितने होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक हमारे पास करंट एसेट है और दूसरा हमारे पास फिक्स एसेट्स हैं। ये मैक्सिमम बेटी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं अकाउंटिंग के दूसरे एलिमेंट की तरफ मूव करता हूँ, जिसको हम कहेंगे एक्सपेंसेस, कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं, किस नेचर के होते हैं और उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स आएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह बाकी लेक्चर जो होगा वो आपकी अगली वीडियो में होगा। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।